हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई ऐसी चीज बतानी होती है जो काम आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में होगा। ठीक है। फ्यूचर का मतलब ये होता है आने वाला टाइम। और इसीलिए शायद कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तेरा फ्यूचर खराब कर दूंगा, क्योंकि अभी तो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए फ्यूचर की धमकी देता है। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। पुराने जमाने में शायल और विल दो हेल्पिंग वर्ब लगते थे, लेकिन आज के जमाने में सिर्फ विल से ही काम चलता है। सबके लिए विल लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं पहले। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी डूअर, जो करता है, जो काम करने वाला है। आई, यू, ही, शी, इट, दे, कोई चीज जो भी काम कर रहा है। उसके बाद से हम विल लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद से वी वन यानी वर्ब का बेस फॉर्म। वर्ब बोले तो क्रिया, जो काम करने वाला जो वर्ड है, जैसे जाना, खाना, रोना, हंसना, पीना। उसी का इंग्लिश में ड्रिंक, ईट, प्ले, स्लीप, वो चीज सीधे सीधे लगा देंगे बिना चेंज किए। उसके बाद से रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो भी है ऑब्जेक्ट, बाकी जो भी चीजें एक्स्ट्रा मटेरियल है। ठीक है। सो एक एग्जांपल देखते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला। विल, ठीक है, गो टू स्कूल, राइट। तो अगर इसको हम विल को उड़ा दे थोड़ी देर के लिए, तो ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट में, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। विल लगा दिया तो ये लड़का इसको खींच के ले गया फ्यूचर में। ठीक है। और फ्यूचर का मतलब ये है कि अभी से आगे जो भी है टाइम आने वाला, वो 2 मिनट बाद भी हो सकता है, वो सदियों बाद भी हो सकता है। ठीक है। सो विल उसको खींच के फ्यूचर में ले गया। तो बस इतना ही करना है, आई विल गो टू स्कूल। अब इसी को देखते हैं अपने टेबल पे। टेबल पे पर्सनल प्रोनाउन ये है हमारे। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम लोग, आप लोग, सबके लिए ऑलराउंडर है। ठीक है। ही, शी, इट, एंड वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स, सॉरी, दे मीन्स वे लोग। ठीक है। राइट। सो इन सब के लिए हमको विल लगाना है। विल क्या काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए कि ये तो रहेगा, उसके साथ में एक मेन वर्ब भी रहेगा, उसके बाद से रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में बाकी जो भी चीज है। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, एकदम सिंपल सिंपल। आई विल प्ले क्रिकेट, विल को उड़ा दीजिए, सेंटेंस चलाएगा सिंपल प्रेजेंट में। विल लगा दीजिए, सेंटेंस चला जाएगा फ्यूचर में। बस इतना ही काम करना। सो आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट। ठीक है। इसमें आप कोई सा भी वर्ब लगाते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए। ठीक है। दे विल कम टुमारो, राइट। दे विल प्ले क्रिकेट टुडे इवनिंग। अब इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आप जोड़ते जाइए, राइट। दे विल प्ले क्रिकेट टुडे इवनिंग, दे विल प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम। ठीक है। शी विल कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आएगी, राइट। फाइन। अभी ये देखते हैं कि मेनली जो भी काम फ्यूचर में होगा उसके लिए हमें टेंस यूज करेंगे, मगर उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अक्सर बताने के लिए इस टेंस को यूज करते हैं। ठीक है। सो इट्स ए काइंड ऑफ फर्दर क्लासिफिकेशन। उसका आगे का वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन सी चीज है जो हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एक्शंस इन द फ्यूचर, कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाला। दे विल कम टुडे इवनिंग, आज शाम को आएंगे वो लोग। दे विल एड्रेस द मीटिंग टुडे, यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिल रही है, एड्रेस द मीटिंग। जब भी किसी सभा को संबोधित करना होता है उसके लिए एड्रेस द मीटिंग लगाते हैं, राइट। फाइन। फॉर प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस मीन्स अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, इस जैसी चीज है। ठीक है। बाबा टाइप ने भविष्यवाणी। सो अनुमान लगाना। इट विल रेन टुमारो, अगर कोई बोल रहा है इट विल रेन टुमारो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बारिश होगी होगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो श्योर नहीं है तो बोल ही नहीं सकते कि नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी। इट विल रेन टुडे, यू कैन से वेरी वेल। बारिश, बाकी बारिश हो ना हो अलग बात। सो प्रिडिक्शंस के लिए, अनुमान लगाने के लिए होता है। इट विल स्नो टुमारो, इट विल स्नो मतलब अभी स्नो जैसे बर्फ गिरेगी या बर्फबारी होगी। हिंदी में दो तीन चीजें लगा के बोलना पड़ता है, इंग्लिश में सिंपल है। इट विल स्नो टुमारो, स्नो का मतलब ये बर्फ गिरना, राइट। रेन का मतलब ये बारिश होना, एंड दे आर यूज्ड एज वर्ब, वो क्रिया है। ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ विल लगा के
सबके साथ काम करता है। आप हिंदी में एक बार सोच के देखिए, मैं जाऊंगा, वो जाएगी, हम लोग जाएंगे, तू जाएगा, वे लोग जाएंगी। ठीक है, उसमें कई सारे रूप आते हैं, मगर इंग्लिश में सिंपल है। राइट नाउ, गिविंग ऑर्डर्स। ऑर्डर तो अक्सर हम प्रेजेंट में देते हैं ना, कम, स्टॉप, ईट, डू योर होमवर्क, इस टाइप की चीजें। मगर फ्यूचर टेंस लगा के भी हम ऑर्डर दे सकते हैं। यू विल कंप्लीट द वर्क टुडे। जैसे मान लिया कहीं पे काम चल रहा, मालिक आके बोल रहा है यू विल कंप्लीट द वर्क टुडे। तो टेंस तो, ये सेंटेंस तो फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, मगर उसका सेंस क्या है? उसका सेंस है कि ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है। यू विल कंप्लीट योर होमवर्क टुडे, मतलब आज आपको होमवर्क करना ही करना है। राइट। प्रोमिसेस, कोई वादे करते हैं हम, तो उसमें अक्सर यही लगाते हैं। ठीक है, यू विल गेट चॉकलेट्स, इसमें क्या है? ये कोई प्रिडिक्शन तो नहीं है, एक तरीके का वादा इसमें छिपा हुआ। यू विल गेट चॉकलेट्स, यू विल गेट न्यू क्लॉथ्स, आपको नए कपड़े मिलेंगे। सो गेट का मतलब होता है कोई चीज पाना। राइट। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब के अलावा, ठीक है, तो उसको नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए उसी से काम चल जाता है। अगर नहीं है तो हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है जो विल है, तो विल के आगे हम नॉट लगा देंगे बस, आगे कुछ नहीं करना है। आई विल गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई विल कम टुडे इवनिंग, आई विल नॉट कम टुडे इवनिंग। और ये विल नॉट को कभी कभी हम एक साथ जोड़ के भी लगा देते हैं, तो वो बन जाता है वोंट। बट दैट्स मेनली यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज। रिटन में इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश में इसको अवॉइड किया जाता है। सो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट ईट बर्गर, वो बर्गर नहीं खाएगा। ही वोंट ईट बर्गर, इस सेंटेंस को हमने ऐसे कर दिया, वोंट कर दिया, विल नॉट को एक साथ मिला के वोंट। सो दिस इज अपोस्ट्रोफी। साथ साथ स्पेलिंग का ध्यान रखिए। इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। सो अगेन दिस इज प्रिडिक्शन। शी विल नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आएगी। शी विल नॉट कम टुडे टू द पार्टी। इसी में एक्स्ट्रा चीजें जोड़ते जाइए, सेंटेंस आपका बड़ा होता जाएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। राइट। दे वोंट प्ले क्रिकेट टुमारो, वे लोग कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चंस, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले टेंस में किया हुआ है, प्रेजेंट में और पास्ट में। राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हम एक नंबर पे ला देंगे, सब्जेक्ट चला जाएगा दो नंबर पे, बाकी चीजें जैसी थी वैसी रहेंगी। सो विल ही ईट बर्गर, ही विल ईट बर्गर, विल ही ईट बर्गर हो गया था। ही विल ड्रिंक लेमनेड, विल ही ड्रिंक लेमनेड, बस इतना ही चेंज करना और कुछ नहीं। विल दे कम टुडे, दे विल कम टुडे। विल इट रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। सो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उनको इंटरचेंज कर देना है, आपस में बदल देना है। इंटरचेंज मीन्स आपस में बदल देना एक दूसरे के साथ। विल इट रेन टुडे, व्हाट विल दे डू टुडे। अब ये व्हाट आ गया WH वाला वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, इसलिए विल गया दो नंबर। तो ये करेंगे अपन दो चार लेसन के बाद। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। व्हेन विल शी कम, वो कब आएगी। सो WH वाला कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो वैसे केस में विल चला जाएगा दो नंबर पे, न कि एक नंबर पे। ठीक है, व्हेन विल शी कम, वो कब आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है, ये क्वेश्चन तो होता है, साथ साथ नेगेटिव क्वेश्चन होता है। जैसे अब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो है तो वो तो एक नंबर पर रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। और चूंकि नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है, तो इसके साथ विल नॉट को एक साथ मर्ज करके हम वॉन्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा के लिए, फॉर स्पोकन लैंग्वेज, फॉर कोलोक्वियल लैंग्वेज। सो विल यू नॉट कम टुडे, विल ही नॉट ईट बर्गर, क्या वो बर्गर नहीं खाए। वोंट ही ईट बर्गर, ठीक है, विल ही नॉट ईट बर्गर कोई हमने वोंट ही ईट बर्गर कर दिया। इसमें क्या है, ही के बाद नॉट नहीं होगा, ये नॉट आगे चिपक जाएगा विल में, एंड देन इट विल बिकम वोंट, ये वोंट बन जाएगा।
सो डोंट कंफ्यूज इट विथ वांट वाला, WANT, ठीक है। सो विल दे नॉट कम टुडे, क्या वे आज नहीं आएंगे। विल इट नॉट रेन टुडे, क्या आज बारिश नहीं होगी। इट विल रेन टुडे, पॉजिटिव। इट विल नॉट रेन टुडे, नेगेटिव। विल इट रेन टुडे, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव। विल इट नॉट रेन टुडे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस सीखते हैं उसके चारों पैटर्न हमको सीखने हैं, कब किसकी जरूरत पड़ जाए वी डोंट नो। विल यू नॉट मीट टुमारो, विल यू नॉट मीट मी टुमारो, क्या तुम मुझसे कल नहीं मिलोगे। अभी देखिए एक चीज और ध्यान देना, हिंदी में हम अक्सर बोलते हैं किसी आदमी से मिलना, हमेशा से लगाते हैं, प्रीपोजिशन भी हो जाता है उसमें। मगर इंग्लिश में क्या है, सीधे मीट, उसके बाद से somebody, मतलब जिसको मिलना है, जिससे मिलना है उसका नाम से, कोई प्रीपोजिशन, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगता, ठीक है। विल यू नॉट मीट मी टुडे, टुमारो। आई विल मीट यू टुडे, आई विल जस्ट मीट यू आफ्टर 5 minutes। सो मीट एंड देन यू, जिससे मिलना है उसका नाम लगा देना। आई विल मीट मोहन, राइट। सो इसका भी ध्यान रखें। सो दिस वॉज सिंपल फ्यूचर टेंस। जिन्होंने बाकी टेंस नहीं देखे हैं जाके देख लें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टाइपिंग, कीप राइटिंग, keep watching, keep revising. These things are very, very important for improving English language or any language. So, see you in the next session. Bye bye.